चुड़ैल का अधूरा प्यार। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही एक खूबसूरत चुड़ैल दिखाई देती है। जिसने भी उसे देखा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव का एक निडर लड़का था अर्जुन। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने तय किया कि वो हवेली का सच जानकर रहेगा। आधी रात को वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। छम छम छम। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, उदास आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की बोली, मेरा नाम नैना है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। अर्जुन डर गया, लेकिन नैना की आंखों में डर नहीं, दर्द था। धीरे धीरे अर्जुन हर रात हवेली आने लगा। दोनों घंटों बातें करते। नैना उसे अपने पुराने दिनों की कहानी सुनाती। करीब 122 साल पहले नैना इसी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसे एक युवक वीर से प्यार था। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन गांव के लालची जमींदार को नैना पसंद थी। जब उसने इनकार किया तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर लोगों से कहलवा दिया कि नैना डायन है। गुस्साई भीड़ ने नैना को उसी हवेली के सामने जिंदा जला दिया। मरते समय नैना ने सिर्फ एक बात कही, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं उसका इंतजार करती रहूंगी। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसे नैना से प्यार हो गया है। एक रात नैना बोली, अर्जुन, तुम बिल्कुल वीर जैसे हो। शायद किस्मत ने तुम्हें मेरे पास फिर भेजा है। अर्जुन ने कहा, अगर प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया, नैना की मुक्ति तभी होगी जब उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा और उसकी बेगुनाही पूरे गांव के सामने स्वीकार की जाएगी। अर्जुन ने हवेली के पुराने तहखाने की खुदाई करवाई। वहां उसे नैना की हड्डियां और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में जमींदार का लिखा हुआ अपराध स्वीकार करने वाला पत्र था। पूरा गांव सच्चाई जानकर शर्मिंदा हो। अगली पूर्णिमा की रात गांव वालों ने नैना का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी। नैना अर्जुन के सामने आखिरी बार दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। उसने मुस्कुराकर कहा, इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, क्योंकि हम अभी अलग नहीं होंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे नैना की आत्मा रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई चीख नहीं सुनाई दी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात हवेली के पास अगर कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला जाए तो उसे हवा में पायल की हल्की सी आवाज जरूर सुनाई देती है, जैसे नैना अब भी अपने अधूरे प्यार की याद में मुस्कुरा रही हो।